हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डेली करंट अफेयर के साथ रोजाना 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिसंबर माह में भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितना रहा। इसमें पहला हो जाएगा 1.6 लाख करोड़ रुपए, दूसरा 1.7 लाख करोड़ रुपए, सी हो जाएगा 1.74 लाख करोड़ रुपए, डी हो जाएगा 1.9 लाख करोड़ रुपए। इसमें सटीक आंसर हो जाएगा 1.74 लाख रुपए, यानी कि सी। ठीक, 1.7 लाख करोड़ रुपए। निष्कर्ष जो हो जाएगा, मुख्य बिंदु इसके हो जाएंगे, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 से 12% की वृद्धि हुई है। सरकार का लक्ष्य जो है कि 1.7 से 1.80 लाख करोड़ रुपए मासिक। तीसरा पॉइंट, घरेलू लेन देन और आयात में बढ़ोतरी होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इसका, तंबाकू उत्पादों पर नया कराधान और उत्पादन शुल्क कब से प्रभावी होगा। ए होगा 1 जनवरी से, बी जो है कि 1 फरवरी से, सी 1 मार्च से, डी 1 अप्रैल से। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा कब से, 1 फरवरी से, जो है कि 1 फरवरी से इसका जो है कि उत्पादन शुल्क प्रभावी होगा। निष्कर्ष 1 फरवरी से। इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए बदलाव और विशिष्ट उत्पादक शुल्क दरों में संशोधन, तंबाकू सेवन हतोत्साहित करना। तीसरा क्वेश्चन है, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया है। ये हो जाएगा एयर मार्शल बीके चौधरी, बी हो जाएगा एयर मार्शल नागेंद्र कपूर, सी हो जाएगा एयर मार्शल विवेक राम और डी हो जाएगा एयर मार्शल आर.के. सिंह। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल नागेश कपूर, बी हो जाएगा। तो इसके आंसर एयर मार्शल नागेश कपूर, जो है कि इसके मुख्य बिंदु जो है कि जो है 3400 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव है, लड़ाकू पायलट के रूप में विशेषज्ञता हो, पूर्ण उप प्रमुख के स्थान पर नियुक्त हो। ठीक, इसमें चौथा क्वेश्चन है, दिल्ली के वायु प्रदूषण में एनसीआर शहरों की हिस्सेदारी कितनी % है। इसमें पहला हो जाएगा 25%, दूसरा जो है 35% है, तीसरा है 50%, चौथा है 65%। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने % हिस्सेदारी है, तो 65% हिस्सेदारी, यानी कि डी 65% हिस्सेदारी है। मुख्य बिंदु के रूप में अस्थायी स्रोतों की हिस्सेदारी 35% है। उद्योग और वाहन मुख्य कारक हैं। पूरे क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समाधान की सलाह दी जाती है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली के 1999 बैच ने कितनी राशि दान की। 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़। तो कितने करोड़ दान की, 70 करोड़। इसका आंसर 70 करोड़ हो जाएगा। और इसके मुख्य बिंदु हो गए, बैच एंडोमेंट फंड में दान होगा, संस्था की सुविधाओं के विकास हेतु उपयोग होगा, सबसे बड़ी बैच दान में से एक है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ रक्षा मंत्री डीआरडीओ की किस नई पहल का उल्लेख किया है। ए है ब्रज, बी है सुदर्शन चक्र, सी है इंद्र, डी है नागफल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सुदर्शन चक्र। इसके मुख्य बिंदु हो गए, व्यापक वायु सुरक्षा पहल, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, भविष्य के हवाई खतरों से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान ने किस सूची का आदान प्रदान किया है।
ए पर्यटन स्थलों की सूची, बी सैन्य अभ्यास की सूची, सी जो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, डी है जो व्यापारिक उत्पाद की सूची। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें हो जाएगा डी जो है कि परमाणु, बी इसके जो है आंसर हो जाए परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, यानी कि सी उत्तर एवं मुख्य बिंदु। सही उत्तर है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची जो है कि होगा 1988 के समझौते के तहत जो है कि मुख्य बिंदु है। 1988 के समझौते के तहत किया जाएगा और हर वर्ष 1 जनवरी को आदान प्रदान होगा। ठीक है, और हमले से रोकथाम का उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन हो गया, वर्ष 2025 तक भारत हवाई यात्रियों की अनुमानित संख्या क्या होगी? बी ए 25 करोड़, बी 35 करोड़, सी 45.5 करोड़ 50 करोड़ और डी हो जाएगा 60 करोड़। तो इसमें जो है कि 45.5 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर 45.5 करोड़ पे। इसके मुख्य बिंदु हो जाएंगे मध्य वर्ग की बढ़ती मांग, ठीक, क्षेत्रीय कैबिनेट कनेक्टिविटी में सुधार और एयरपोर्ट अवसंरचना का विस्तार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली बचाओ हेतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? अरावली बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? पहला, खनन बढ़ाने के आदेश, बी जो है कि खनन पूरी तरह बंद करना, सी जो है सतत खनन योजना, डी है नया शहर बसाने का प्रयास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? सतत खनन योजना। ठीक है, सही उत्तर सतत खनन योजना हो जाएगा। बिना अनुमति नए पट्टे पर रोक लगाना मुख्य बिंदु है। और दूसरा बिंदु है भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित हो सतत खनन योजना के तहत, जो है कि अस्थायी प्रबंधन ढांचा तैयार करना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, परीक्षा में चर्चा पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? परीक्षा में चर्चा पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है? 5 जनवरी, बी है जो है 11 जनवरी, सी है 15 जनवरी, डी है 20 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। 11 जनवरी। मुख्य बिंदु है छात्र शिक्षक पालन संवाद, इसके तहत होता है। तनाव मुक्त परीक्षा उद्देश्य होता है और लाखों छात्र पंजीकृत करते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के रोबोटिक ह्यूमनाइट का नाम क्या है? ये है अंतरिक्ष व्योममित्र, सी गगनमित्र, डी अंतरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा व्योममित्र। ठीक, आंसर व्योममित्र। मुख्य बिंदु है महिला सदृश ह्यूमनाइट है। ठीक है, मुख्य बिंदु जो है कि एस्ट्रोनॉट्स से पहले जाएगा, पर्यावरण निगरानी में सक्षम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है? दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य है? ए 2024, बी 2025, सी जो है कि 2026, डी है 2030। तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक। ठीक, 2026 तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अकोला, गाजीपुर और भलसवा साइड पर। ठीक है, ये है माइनिंग, ये जो है कि कूड़े ढेर हैं। कचरा प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना है, साफ क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसकी विविधता को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है?
ए है डॉक्टर को, बी है एएसआई पुलिसकर्मी को, सी टीचर्स को, डी आर्मी को। तो इसका आंसर है एएसआई पुलिसकर्मी को। मुख्य बिंदु जो है ड्यूटी के दौरान सदाहत हुआ था, वित्तीय सुरक्षा उद्देश्य है और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वोटर फार्म जमा न होने का मुख्य कारण क्या है? बारिश, बीमारी, माइग्रेशन, तकनीकी बीमारी। तो क्या है इसमें? माइग्रेशन है। ठीक है, माइग्रेशन है। लोगों का दूसरे राज्यों में जाना, सूची पुनरीक्षण में तथ्य सामने आया, अपडेटिंग लिस्ट चुनौती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जलवायु अनुकूलता खेती। जलवायु अनुकूल खेती के लिए किस फ्रेमवर्क की बात कही गई है? ए है ग्रीन एक्स, बी है बायो ई और सी है एग्री प्रो, डी है सॉयल एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बायो ई फ्रेमवर्क, यानी बायो ई। मुख्य बिंदु है जीन एडिडेट फर्मों पर जोर देना। ठीक, मौसम अनिश्चितता में सुधार, डिजिटल टूल्स का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है नवीदिया चीन के लिए कौन सा एआई चिप्स मॉड्यूल बना रही है? ये जो है H10, H20, H100, H200। तो इसका आंसर हो जाएगा H20 जो है कि मॉड्यूल बना रहा है। मुख्य बिंदु निर्यात नियमों के अनुरूप है, चीनी कंपनियों में मांग है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है शहरी आवास संकट का मुख्य कारण क्या है? शहरी आवास संकट का मुख्य कारण क्या है? पहला है मौसम, दूसरा है जनसंख्या, ठीक, तीसरा है रियल इस्टेट का वित्तीय मॉडल, चौथा है निर्माण लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा रियल इस्टेट को वित्तीय मॉडल, सी रियल इस्टेट का वित्तीय मॉडल। घर निवेश साधन बने, सट्टेबाजी से दाम बढ़े, जो है कि इसके मुख्य बिंदु है। सट्टेबाजी से दाम बढ़े, गरीबों के लिए आवास कठिन हो। अगला क्वेश्चन दिसंबर में किन कंपनियों ने रिकॉर्ड वाहन बिक्री दर्ज की? ये है मारुति टाटा टोयोटा, बी है महिंद्रा हुंडई किया और सी है होंडा टोयोटा टाटा, डी है हुंडई किया और मारुति। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी टाटा। ठीक है, मारुति सुजुकी टाटा टोयोटा, यानी कि ए मारुति टाटा और टोयोटा। ठीक, इसके जो है कि मुख्य बिंदु है एसयूवी की भारी मांग, दूसरा बिंदु है ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है। इससे जो है ईवी मॉडल पर फोकस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के किस रिजॉर्ट में आग लगी? पहला है अल्पाइन, बी है पाइन रिसॉर्ट, सी है स्नो टाउन और डी है माउंट सिटी। तो इसमें जो है कि किस में आग लगी थी? पाइन रिसॉर्ट में। इसका सही उत्तर पाइन रिसॉर्ट हो गया। नए साल के जश्न के दौरान ये जो है कि हुआ था और लकड़ी की छतों में तेजी से फैल रही थी। जांच जारी है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी जो है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण का मुख्य उपयोग किसके लिए होगा? जो है कि ए होगा नई परियोजना के लिए, बी रेलवे के लिए, डी सी जो है राज्यों के ऋण चुकाने के लिए, डी पेंशन के लिए।
सही उत्तर होगा राज्यों के ऋण चुकाने के लिए कोविड के दौरान लिया गया ऋण है। मार्च 2026 तक अवधि बढ़ी है और तंबाकू उत्पादों पर उपकर लागू है। ठीक।